हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। जैसे आपको पता है कि हम स्टेशनरी वेव्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इस चैप्टर में हमने अब तक पढ़ा था कि स्टेशनरी वेव्स हाउ दे आर फॉर्म्ड, हाउ एंटीनोड्स एंड नोड्स आर फॉर्म्ड, हाउ स्टेशनरी वेव इज producing in pipe open at one end, pipe open at both end, and also we have discussed about the vibrating string. So today we are going to discuss about sound. अब साउंड है क्या? साउंड जो हमारी आवाज है हम उसे साउंड कह सकते हैं। साउंड इज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। हमें पढ़ने के लिए क्या है दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जो तीन बहुत ही सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी आज का लेक्चर आपका कंप्लीटली थियोरेटिकल भी है और बहुत छोटा भी है और बहुत आसान भी है, लेकिन जितना आसान है उतने उसके एग्जाम में आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। जो अभी भी शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बेटा हम पढ़ाते रहेंगे, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। सो लेट अस डिस्कस अबाउट साउंड। साउंड इज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव दैट इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। अब साउंड की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोई भी साउंड की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको इन नामों से पता चल जाएगी। यानी मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो आपको हर एक कैरेक्टरिस्टिक में इंपॉर्टेंट है। दैट लेट अस कंसीडर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एज लाउडनेस। अब लाउडनेस किसके बारे में है? इंटेंसिटी के बारे में। लाउडनेस कौन से बारे में है? इंटेंसिटी के बारे में। यानी समझ लीजिए मेरे जगह पे कोई दूसरा पर्सन यहां पे बात कर रहा है, अब आप खुद बात कर रहे हैं ऐसा समझ लीजिए। अब जितनी अपनी एम्पलीट्यूड है, समझ लीजिए एम्पलीट्यूड भी दोनों की कैसी है? सेम है, बट दोनों की इंटेंसिटी अलग रहेगी। इंटेंसिटी कैसी रहेगी? अलग। यानी साउंड की लाउडनेस को हम ये कह सकते हैं इट इज परसेप्शन ऑफ इंटेंसिटी। परसेप्शन यानी सामने वाला कैसे उसको परसीव कर रहा है, ऑन विच मेथड ही इज अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर साउंड, उसे कहा जाता है लाउडनेस। जो साउंड मुझे लाउड लगे आपको शायद वो लाउड ना लगे, जो साउंड आपको लाउड लगे मुझे शायद वो साउंड लाउड ना लगे। सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज लाउडनेस। पिच के बारे में हम कह सकते हैं पिच इट इज परसेप्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये एक परसेप्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जैसे हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ लीजिए हमारे पास एक मेल साउंड है, एक कौन सा साउंड है? फीमेल साउंड। अब आप इन दोनों साउंड्स को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नहीं? मेल साउंड और फीमेल साउंड। क्यों? क्योंकि मेल साउंड की फ्रीक्वेंसी अलग है, फीमेल साउंड की फ्रीक्वेंसी अलग है। अगर दोनों की इंटेंसिटी भी सेम रही, समझ लीजिए दोनों की इंटेंसिटी 20 डेसिबल्स है। दोनों की इंटेंसिटी कितनी है? 20 डेसिबल्स। बट फिर भी आप मेल साउंड और फीमेल साउंड में क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एंड दैट क्वालिटी इट इज कंसिडर्ड टू बी पिच। समझ में आ रहा है? और अगर समझ लीजिए दोनों मेल हैं, मैं हूं और दूसरा कोई टीचर आपके साथ बात कर रहा है, और हम दोनों की इंटेंसिटी क्या है? 20 डेसिबल्स है। यानी हम दोनों का लाउडनेस भी क्या है? सेम है। हम दोनों की पिच भी कैसी है? सेम है। समझ लीजिए फ्रीक्वेंसी भी सेम है। फिर भी आप इजीली हम दोनों की साउंड को क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तो उस स्ट्रक्चर को, उस कैरेक्टरिस्टिक को कहा जाता है क्वालिटी, और इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज टिम्बर। कि ये कौन सी एबिलिटी है? एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लाउडनेस। एंड लाउडनेस क्या है? इट इज परसेप्शन ऑफ इंटेंसिटी। कि आप कैसे परसीव कर रहे हैं साउंड को। आपको कौन सा साउंड लाउड लगता है, किसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा लगती है, दैट डिपेंड्स ऑन लाउडनेस। पिच का मतलब क्या होता है? पिच इट इज द परसेप्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, दैट शार्पनेस ऑफ साउंड। कोई साउंड बहुत शार्प होगा, कोई साउंड फ्लैट होगा, रफ साउंड जिसे हम कहते हैं, तो इट इज रिलेटेड टू पिच। और अगर पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, फिर भी we can distinguish in sound with the help of a characteristic. That characteristic is called as quality और timbre. ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है साउंड में जो हमारे सबके साउंड्स में, हमारे सबके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये कैसी है? अलग है। जैसे देखिए सारे ग म प ध नि सा, ये हमारे सुर है। अब इस सुरों में क्या होता है? अगर यही सुर
कोई बांसुरी पे बजाए, फ्लूट पे बजाए, यही अगर कोई माउथ ऑर्गन पे बजाए, तो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू इंस्ट्रूमेंट्स। बाकी लाउडनेस भी सेम है, पिच भी दोनों की अगर सेम रही तो फिर भी हमारे पास क्या रहती है, क्वालिटी रहती है। सो वी कैन डिस्टिंग्विश द साउंड। समझ में आ रहा है, एक आउटलाइन समझ में आ रही है कि व्हाट इज लाउडनेस, व्हाट इज पिच, व्हाट इज क्वालिटी। अब हम क्या करेंगे, लाउडनेस के बारे में एक 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे, पिच के बारे में 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे और क्वालिटी के बारे में 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे। लेट अस डिस्कस अबाउट लाउडनेस फर्स्ट। सो लेट अस डिस्कस अबाउट लाउडनेस। लाउडनेस, इट इज अ ह्यूमन परसेप्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यानी ह्यूमंस कैसे लाउडनेस को कैरी करेंगे, जैसे कोई साउंड किसी को लाउड लगेगा, कोई साउंड किसी को लाउड नहीं लगेगा। अब रिस्पॉन्स किस पे डिपेंडेंट है, दैट रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन ईयर इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी, जैसे आपने सुना होगा कहीं कि डेसिबल्स में साउंड कैलकुलेट किया जाता है, तो डेसिबल्स में साउंड की इंटेंसिटी कैलकुलेट की जाती है। एंड व्हाट इज डेसिबल? डेसिबल इज 1/10 बेल। डेसिबल ये बेल का छोटा यूनिट है। 1 डेसिबल इज इक्वल्स टू 1/10 बेल एंड इट इज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब जो मिनिमम साउंड होता है उसे ह्यूमन ईयर के लिए हम क्या कह सकते हैं, 0 डेसिबल। समझ लीजिए, इसे हम कौन सा साउंड कहेंगे, मिनिमम। और जो साउंड हम सबसे ज्यादा टॉलरेट कर सकते हैं, यानी इससे ज्यादा साउंड हम टॉलरेट नहीं करेंगे, उसकी इंटेंसिटी होती है 120 डेसिबल्स। ये साउंड कैसा होगा हमारे लिए, मैक्सिमम। इससे ज्यादा साउंड हम टॉलरेट कर नहीं पाएंगे। सो बट ये हो गया क्या, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और लाउडनेस इस इंटेंसिटी के साथ कैलकुलेट कहां किया जाता है, इट हैज यूनिट ऑफ फोन या फॉन कहते हैं। इट हैज यूनिट ऑफ फॉन, दैट PHON, it is unit of loudness, but basically loudness is related to intensity of sound. Intensity of sound यानी what is amount of amplitude of sound that is producing, that decides the loudness of sound. Loudness एक इंटेंसिटी का परसेप्शन है। परसेप्शन का मतलब है जैसे हम उसको रिसीव करते हैं, that feeling of loudness it is different for everybody, so we can calculate the loudness in terms of phone. अब हम क्या करेंगे, हम पिच के बारे में डिस्कस करेंगे। अब व्हाट इज पिच? सेंसेशन ऑफ साउंड विच हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी। यानी क्या, अगर मैं बात कर रहा हूं और कोई फीमेल बात कर रही है, हम दोनों की इंटेंसिटी सेम है। यानी क्या सेम है, लाउडनेस हम दोनों का सेम है, फिर भी आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसे कहा जाता है हाई पिच, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसे कहा जाता है लो पिच। एंड पिच ऑफ फीमेल वॉइस इज हायर देन मेल वॉइस। सो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी शार्पनेस भी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को एक आपके भाषा में वर्ड क्या आ सकता है, शार्पनेस। और पिच कहाँ के डिस्टिंग्विश कर रहा है, शार्पनेस पे डिस्टिंग्विश कर रहा है। टेक्स्ट बुक में शार्पनेस ये वर्ड उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया था पहले। बट शार्पनेस इज ऑल्सो अ वर्ड विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स। अब आपके दिमाग में आ चुका होगा कि शार्प साउंड, और हम उसे कह सकते हैं दैट ब्लंट साउंड किसे कह सकते हैं, दैट फीमेल्स हैव शार्प साउंड और मेल्स का साउंड शार्प नहीं होता है, वो ब्लंट होता है। एंड दैट इज द डिफरेंस ऑफ पिच बिटवीन मेल वॉइस एंड फीमेल वॉइस, दैट डिपेंड्स ऑन सेंसेशन ऑफ साउंड विच हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी। यानी इसमें फ्रीक्वेंसी का ही डिफरेंस है। अब अगर समझ लीजिए, लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है, यानी पिच भी सेम है। समझ लीजिए दो मेल्स हैं जो बात कर रहे हैं, जिनकी पिच सेम, लाउडनेस सेम, फिर भी आप डिस्टिंग्विश करते हो, एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज क्वालिटी और टिम्बर। सो व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी, इट इज अ एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। जैसे हम दो पर्सन्स के साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट के साउंड को हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं,
जैसे हमने उस दिन माउथ ऑर्गन बजाया था, एक दिन फ्लूट भी बजाई थी, दोनों साउंड्स को हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दैट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज क्वालिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिम्बर। अब इनसे क्या होता है कि हम साउंड इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? यानी क्वालिटी इज वेरी वेरी इजी कैरेक्टरिस्टिक टू अंडरस्टैंड, दैट वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स। अब आप ही डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आपके खुद के साउंड में बहुत सारी चेंजेस होती हैं। जैसे कभी आप बीमार होते हैं, कभी आप बहुत इंथुजियास्टिक होते हैं, कभी आप बहुत सैड होते हैं, कभी आप बहुत हैप्पी होते हैं। हर वक्त साउंड क्या हो रहा है, बदल रहा है, एंड वी कैन डिस्टिंग्विश दैट साउंड। हमारे आसपास के लोग कैन डिस्टिंग्विश दैट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री क्वालिटीज, दैट इज लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। समझ में आ रहा है? सो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। जिन्हें पसंद आया उन्होंने लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तीनों कैरेक्टरिस्टिक लिख के मुझे एज ए होमवर्क भेजिए। कमेंट सेक्शन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछिए ताकि मैं उनको रिस्पॉन्स कर सकूं। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हम आपको तो रोज पढ़ाते ही हैं। थैंक यू।